गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 20 का हिंदी भावार्थ। परिये हथ पैर तन देह, पानी धोते उतरस खेह। यदि हमारे हाथ पैर और शरीर धूल मिट्टी से भर जाएं, तो पानी से धोने पर वे साफ हो जाते हैं। जैसे शरीर की गंदगी पानी से धुल जाती है, वैसे ही बाहरी मैल को हटाना आसान है। यदि कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से उसे धोकर फिर से साफ किया जा सकता है। हर बाहरी वस्तु का कोई न कोई उपाय है जिससे वह साफ हो सकती है, लेकिन यदि मन और बुद्धि पाप, बुरे विचार, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और मोह से भर जाए, तो वह केवल परमात्मा के नाम के रंग में रंग कर ही शुद्ध होती है। यही इस पौड़ी का सबसे बड़ा संदेश है। शरीर को पानी साफ करता है, कपड़े को साबुन साफ करता है, लेकिन मन को केवल प्रभु का नाम सिमरन और गुरु की कृपा ही शुद्ध कर सकती है। सिर्फ बाहरी पूजा, दिखावा या आडंबर से मन निर्मल नहीं होता। केवल किसी को पुण्यात्मा या पापी कह देने से कुछ नहीं होता। मनुष्य के कर्म ही उसके साथ चलते हैं और वही उसके जीवन का लेखा बनते हैं। ईश्वर हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारे कर्म देखते हैं। जो बीज हम बोते हैं उसी का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। यदि हम प्रेम, सेवा और सत्य का बीज बोएंगे तो सुख मिलेगा। यदि हम छल, क्रोध और अहंकार बोएंगे तो दुख भी हमें ही मिलेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेना और यहाँ से जाना सब कुछ परमात्मा के आदेश के अनुसार ही होता है। हम उसी की इच्छा से आते हैं और उसी की इच्छा से वापस जाते हैं। साथ संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें बहुत सरल उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर शरीर गंदा हो जाए तो पानी से साफ हो जाता है, अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ हो जाता है, लेकिन यदि मन गंदा हो जाए तो उसे कोई साबुन, कोई इत्र, कोई बाहरी उपाय साफ नहीं कर सकता। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, गुरु का नाम, प्रभु का सिमरन और सत्संग। आज के समय में लोग शरीर को सजाने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन मन की सफाई पर कम ध्यान देते हैं। गुरुजी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि असली सुंदरता बाहर की नहीं, भीतर की निर्मलता है। गुरुजी महाराज बार बार यही सिखाते थे कि मन को साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्षमा करना सीखो, सेवा करो और हर पल शुक्राना करते हुए नाम जपो। जब मन गुरु के नाम में रंग जाता है, तब ईर्ष्या की जगह प्रेम, क्रोध की जगह शांति और अहंकार की जगह विनम्रता आ जाती है। यही जीवन की सच्ची कमाई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। माय शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। घर में इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से और लाइफ में इतने अप डाउन्स की वजह से मेरे मन में बार बार आ रहा था कि काश मैं बड़े मंदिर जा पाती। और फिर उतने में ही इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश हुआ कि इस बार मैं अपना बर्थडे पंजाब विच मना ले। जब डिसाइड हुआ कहाँ जाना है फाइनली, तो हरियाणा का प्रोग्राम बन रहा था सबका, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर सारी सिचुएशंस ऐसी बनी कि हम पंजाब वाले सत्संग और सेलिब्रेशन में ही गए। मैंने पहली बार गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, पहले घर पर और फिर वहां पर। हमें थोड़ी सी सेवा करने को भी मिली, मुझे और मेरी मम्मी को। शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद और इतने अच्छे लोगों के बीच रहकर दिल को आराम मिलता है कि ये भी दुनिया है और दुनिया के कितने काइंड और सेवादार लोग हैं। हम पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुपा कि हम सबकी सेवा और सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहें और अपनी वार्मथ से एक अच्छा संसार बनाएं। गुरुपा का आदेश है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से थर्सडे को शुक्राना करूं। वैसे तो आपने उसको मेरी लाइफ से दूर किया है गुरुपा, इसमें मेरी कोई अच्छाई ही होगी और शायद उसको भी मेरी कदर आए, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे उसकी आंखों और एक्शंस में अपनी इज्जत नहीं दिख रही थी। मुझे बहुत से मैसेज और संकेत आ रहे हैं कि उसकी फैमिली वालों ने ये सब किया है, पर गुरुपा आप कहते हो सब आपने करवाया है। जैसी आपकी मर्जी। आपने मेरे पापा की हेल्थ ब्लेस की थी, उसके लिए शुक्राना। पर 2-3 महीने से मेरे पापा बहुत परेशान चल रहे हैं। प्रोफेशनली भी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। वो बहुत सीधे हैं और ज़्यादा माइंड गेम्स और ऑफिस पॉलिटिक्स में वो हमेशा फंस जाते हैं। उनकी हेल्प करना गुरुपा। उन्होंने हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना और हार्ड वर्किंग इंसान बनना सिखाया। आप अच्छे लोगों की इतनी ज़्यादा परीक्षा मत लिया करो गुरुपा, अब तो मैं भी थक गई। कहते हैं स्टार्टिंग में आने से सब उथल पुथल होता है, आप नींबू की तरह निचोड़ते हो। अब थोड़ा ब्रेक दे दो गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, स्ट्रांग तो हूँ और आपने और बना भी दिया है, पर प्लीज अब बस करो। सॉरी संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत या कुछ बिना सोचे कह दिया हो तो मुझे माफ करना। मैं गुरुपा ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सोनू भैया, मेरा शुक्राना शेयर कर देना प्लीज। कहीं आप भी मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कोई बात नहीं, आप भी गुरुपा के अंश ही हो, आपका भी हक है। मे गुरुपा ब्लेस यू विद हिज बेस्ट ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3306। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। बात 6 दिनों पहले की है। मैं घर पर थी, तभी मेरी माँ का कॉल आया कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। संगत जी, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। यह सुनते ही मैं बहुत घबरा गई, रोने लगी। गुरुजी से प्रार्थना करने गई। गुरुजी से बोली कि मेरे पापा की रक्षा करें। बेचैनी में मोबाइल खोली कि शायद कोई गुरुजी का मैसेज आए। मैं अपने मायके से बहुत दूर रहती हूँ संगत जी, एकदम से तुरंत नहीं जा सकती थी। मन बहुत घबराया हुआ था। मोबाइल खोलते ही यह मैसेज गुरुजी का था कि पुत्र, तू अपने पापा की बिल्कुल भी फिक्र मत किया कर। तेरे पापा से कहे कि सुबह उठकर जल प्रसाद पिया करे और शुक्राना गुरुजी किया करे। तेरे पापा को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत का आशीर्वाद है तेरे पापा को। खुश रह मेरी ती, शुक्राना कर। तो मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा ने मेरे पापा की रक्षा की, उनको अपना आशीर्वाद दिया, उनकी जान बचाने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरुपा, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, मैं समझ नहीं पा रही। आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हो। गुरुजी, पर बिना कहे आप हमारे मन की बात जान लेते हो। हमारे क्या कष्ट हैं आप सब कुछ जान जाते हो और बिना बोले ही आप हमारे सारे कष्ट काट देते हो। बिना किसी अपेक्षा के हमारे गुरुपा हमें इतना प्यार करते हैं। आपके लिए मैं क्या कहूँ गुरुपा, मैं क्या कहूँ गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरु हमेशा आप अंग संग रहना हमारे।
आप अपनी बेटी को, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देना। संगत जी, मैं बहुत सालों से अपने मायके किसी कारण से नहीं जा पाती थी। तभी गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू अपने मायके जा, तेरी माँ और तेरे पापा के पास 2 दिन रह, अपना बचपन याद कर। मैं गुरुपा की आज्ञा मानकर तुरंत अपने मायके आई हूँ संगत जी। सब लोग बहुत खुश हैं। पापा की तबीयत भी पहले से बेहतर है। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुपा, कल मेरे पापा का एंजियोग्राफी होने वाला है, तभी डॉक्टर बता पाएंगे कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं। आपसे यही अरदास है गुरुपा कि मेरे पापा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल आए, उनको हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं हो। संगत जी, आप लोग भी प्रार्थना करना कि मेरे पापा की रिपोर्ट नॉर्मल आए, वो जल्दी ठीक हो जाएं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमें माँ बाप की ज़रूरत हर उम्र में होती है। अच्छे इंसान के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। मैंने अपने पापा को बचपन से ही एक अच्छे बेटे, एक अच्छा भाई, एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता का कर्तव्य निभाते हुए देखा है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भगवान का सिमरन करते हुए देखा है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देंगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, मैं फिर से दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरी संगत को अपना आशीर्वाद देना गुरुपा, सबकी रक्षा करना। सोनू अंकल जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करना, उनकी मनोकामना को पूर्ण करना। हम सबके अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर शुक्राना करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4045। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मेरा शुक्राना यह है गुरु जी के चरणों में कि पिछले कुछ सालों से मुझको आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। एक दिन मेरे सामने गुरु जी का मैसेज फोन पर आया, आंटी तेरी आंखों में परेशानी होने वाली है, पर मैं पढ़कर इग्नोर कर देती थी। फिर एक दिन किसी सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि उनकी आंखों में परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय किया। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिश्री धागे वाली, 100 ग्राम सफेद मिर्च। संगत जी यह चूर्ण बनाया, डेली गर्म दूध के साथ लिया। संगत जी चमत्कार हुआ। फिर शुक्राना गुरु जी। संगत जी पिछले महीने 11 जून 2026 में मेरी आंखों में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो 11 जून को मैं आंखें दिखाने गई। संगत जी डॉक्टर ने बोला कि आपकी आंखों में एलर्जी हो गई है। वैसे आंखें बिल्कुल ठीक है, मेरी आंखों में कोई भी परेशानी नहीं आने देने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी और सोनू अंकल जी, सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो माफ करना। गुरु प्यारी संगत जी, मैं इतनी आलसी हूँ कि डेली गुरु जी के मैसेज आते हैं शुक्राना कर, पर संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो वो शेयर नहीं होते, तो मुझे भी आलस आ जाता है। पर गुरु जी से अरदास है मेरा यह सत्संग जरूर शेयर करा दें। अब यह मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5114। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी और प्यारी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में किसी भी प्रकार की भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। आजकल मेरे जीवन में काफी कठिनाइयां चल रही है, पर सच बताऊं तो जितनी उदास में छोटी छोटी बातों पर हो जाती थी, उतनी अब बड़ी परेशानियों में भी नहीं होती। सदैव ऐसा लगता है कि जो हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, और जो उनकी रजा से होगा वो मेरे लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकता। गुरु जी सदैव मेरे साथ रहना। मुझे लग रहा है आजकल मैं आपसे दूर होती जा रही हूँ, पर फोन चलाते हुए मुझे महादेव की एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने बोला, तू दूर नहीं मेरे करीब आ रही है, शांति अपना रही है,
चिंता ना कर। संगत जी, मैंने इसे गुरुजी का संदेश ही माना और आज गुरुजी ने मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस भी फील कराई। जय जय गुरुजी। मैं बहुत समय से एक काम करने का प्रयास कर रही हूँ, आज उसके सफल होने का एक चांस दिखा है और गुरुजी हैं तो सब होगा। मैं अभी शेयर नहीं कर रही क्योंकि गुरुजी कहते हैं करने से पहले शोर नहीं करना चाहिए, पर मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई भी भूल हो जाए तो माफ करना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा गुरुजी के बर्थडे का सत्संग है, प्लीज शेयर कर दीजिएगा सोनू अंकल जी। मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। मेरी तीनों बेटियों की तरफ से भी बेअंत शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी के बर्थडे सत्संग में गई थी, वहां मेरी सेवा थी आज, तो मुझे लंगर सेवा मिलती है हमेशा, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि कोई और सेवा मिल जाए ताकि उसके बाद मैं डांस करने जा पाऊं। गुरुजी के दरबार में लंगर सेवा होती है तो डांस के लिए नहीं जा पाते। आज गुरुजी ने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली और मुझे दूसरी सेवा दे दी, वो करी और उसके बाद बहुत सारा डांस करवाया गुरुजी ने और बहुत अच्छा लगा सत्संग में। गुरुपा एक सुकून था आपके दरबार में। आपके दरबार में आकर आपकी ब्लेसिंग्स पाकर बहुत बहुत सुकून मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। हम सबके अंग संग रहना गुरुपा। हम पर अपना मेहर वाला हाथ रखने के लिए हमें अपनी संगत बनाकर मेहर करने का शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत पे अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी महाराज। लख लख बधाइयाँ गुरुजी महाराज आपको आपके जन्मदिन की। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9853। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। मैं लुधियाना से गुरुजी की संगत अपना और अपनी मम्मी का गुरुजी को शुक्राना करते हुए यह सत्संग आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, जो हमें यह आभास कराते हैं कि वह हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। गुरुजी ने मेरे कार्यस्थल पर मुझे मान सम्मान दिलवाया, जो मन की इच्छा थी वह भी पूरी की। संगत जी, जब से गुरुजी की संगत बने हैं स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। पहले कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी, अब गुस्सा आता तो है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले मुझे हेल्थ ब्लेस की और मम्मी को भी काफी हद तक ठीक किया है। इसके साथ ही गुरुजी ने पैसों की समस्या को दूर किया ट्यूशन के जरिए। पहले मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे और फीस कम होती थी, पर फिर भी बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाती थी। गुरुजी ने इसी मेहनत का फल भी दिया। गुरुजी से मैंने जितना मांगा उन्होंने उतना दिया और तब तक दिया जब तक मैंने बस न कह दिया। मतलब जितने स्टूडेंट्स गुरुजी से मांगे उतने दिए, जितनी फीस कही स्टूडेंट से उतनी दिलवाई। अब किसी भी चीज को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। संगत बनाने से पहले भी गुरुजी ने हमेशा हमारा साथ दिया। पहले जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मेरी मम्मी ने कम सैलरी होते हुए भी मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और इतनी कम सैलरी होने पर भी उन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती थी। जॉब प्लेस पर मुझसे अगर कोई काम खराब होने वाला होता तो अपने आप ठीक हो जाता। ऐसा फील होने लगता था कि कोई न कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी मदद कर रही है, और वह अदृश्य शक्ति गुरुजी महाराज ही थे जो हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनाए रखें।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3391। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से है। मेरे परिवार को 20 मार्च 2026 नवरात्रों में गुरुजी ने जोड़ा। मेरे घर में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी गुरुजी की रहमत से सब चल रहा है। 20 मार्च को कोई रिलेटिव हमारे घर आए थे तो हमारी कंडीशन को जानते थे, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, और जब बता रहे थे तो उनकी 7-8 साल की बेटी ने अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप निकालकर मेरे हस्बैंड को दिया। उन्होंने लिया, माथे से लगाया और मंदिर में विराजमान किया। उनके जाने के बाद यूट्यूब से सब सर्च किया और मंडे को मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए और वहीं से हमारी लाइफ 360 डिग्री घूम गई। उसके बाद पूरे परिवार को बुलाया और ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3915। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम भारती है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब से मैंने गुरुजी से कनेक्ट किया है, उनको फील किया है, तब से वो मेरी दुनिया बन गए हैं। बस गुरुजी के अराउंड ही अपनी दुनिया नजर आती है। संगत जी, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं वहाँ हमेशा डिसिप्लिन और इक्वलिटी देखती हूँ, और ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। सच बताऊँ तो बड़े मंदिर जाना ही मुझे सुकून और हिम्मत देता है। ऐसे ही मैं एक बार बड़े मंदिर गई थी। पहले तो मैं गुरुजी से मिलने जाती रहती थी, या यूं कह लो कि गुरुजी बुलाते रहते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं लंगर हॉल में लंगर चखने जा रही थी तो मैं वहां देखती हूँ कि एक अंकल जी को सिंगल थाली मिलती है प्रसाद की, और हम सब जैसे 4 लोग खाते हैं वैसे खा रहे थे। तो मैं अपने मन ही मन गुरुजी को देखते हुए सोचती हूँ, ऐसा क्यों? अंकल जी कोई वीआईपी हैं? ये तो गलत बात है गुरुजी, हम भी आपके बच्चे हैं। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है। अब संगत जी, गुरुपा से तो कुछ नहीं छिपता, और वैसे भी अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से कुछ पूछते हैं तो वो हमको जरूर आंसर करते हैं। फिर गुरुजी के मैसेजेस और सत्संग के थ्रू मैंने हमेशा सुना कि गुरुपा के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल हैं। संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे बड़े मंदिर जाती हूँ, गुरुपा के दर्शन के बाद मैं लंगर छकने जाती हूँ, तो उस दिन मुझे वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जिस वीआईपी ट्रीटमेंट की मैं लास्ट टाइम बात कर रही थी गुरुजी से। मुझे अकेले गुरुजी का प्रसाद मिलता है। उस दिन मैंने सेपरेट थाली में लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मेरे गुरुपा ने मुझे जवाब दिया है कि बेटा, कोई वीआईपी नहीं है, सब मेरे बच्चे हैं। तब मुझे समझ आया कि कोई वीआईपी नहीं है। गुरुजी को पता है कि किसको ब्लेसिंग्स की ज्यादा नीड है। उस दिन शायद अंकल जी को नीड थी और आज शायद मुझे है। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी। वैसे तो ये थॉट आना गलत था, मुझे समझ भी आ गया था बाद में, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे समझाया, प्यार से बताया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना डैडी जी आपका। आप हो तो सब कुछ है गुरुजी, आपके बिना कुछ नहीं। मेरा ये सत्संग यहीं समाप्त होता है संगत जी। सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल का भी शुक्राना अपनी प्यारी सी वॉइस में हमारे सत्संग शेयर करने का। गुरुजी सोनू अंकल और हमारी प्यारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0575। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले काफी सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी कह रहे हैं थर्सडे को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज थर्सडे को शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ संगत जी। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि हम सबको पता है कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, तो मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि 6 जुलाई को बड़े मंदिर होके आऊँ, बिकॉज मुझे लगता है कि 7 जुलाई को रश होता है। वैसे तो सारे सेवादार सब कुछ बहुत अच्छे से संभालते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कि कभी कोई परेशानी नहीं होती, चाहे कैसा भी मौसम हो और कितनी भी संगत हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 6 जुलाई को हो आऊं तो अच्छा है। मैंने 2 स्लिप्स बना के गुरुजी से ही पूछा, तो उन्होंने भी 6 जुलाई को आने की परमिशन दे दी। संगा जी, मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड अंकल जी भी मेरे साथ चलें, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर गए थे मेरे साथ, उस दिन भी 6 जुलाई ही था। और क्योंकि मैं भी गुरुजी से सितंबर 2023 में जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा सत्संग भी नहीं सुनती थी, शायद जिसमें गुरुजी के फिजिकल रूप की स्टोरीज हों। लेकिन 2024 6 जुलाई को मेरा और मेरे फ्रेंड अंकल का सडन प्लान बन गया बड़े मंदिर जाने का, और तब पता चला कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। तो संगत जी, मेरा बहुत मन था कि इस साल भी हम दोनों 6 जुलाई को गुरुजी को विश करने और उनकी ब्लेसिंग्स लेने साथ में बड़े मंदिर जाएं। लेकिन मेरे फ्रेंड अंकल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज रिसेंट में ही वो जहाँ पर जॉब करते हैं उनके डायरेक्टर चेंज हुए हैं। तो हाफ डे के लिए बोलना या जल्दी जाने के लिए कैसे बोलूं उनसे, वो कंफ्यूज हो रहे थे। वैसे तो संगत जी, हम लेट भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरे घर से गुरुजी का मंदिर का डिस्टेंस 2 आवर्स का है, मैंने सोचा कि 4 to 4:43 PM तक निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो 3:30 PM तक तो अंकल जी का कुछ भी फाइनल नहीं था, और 2 PM पे उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि मेरा नहीं बन पाएगा, आप हो आओ। लेकिन मेरा बहुत मन था साथ में जाने का, तो मैंने उनसे कहा कि ट्राई तो करो एक बार। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पूछ के देखता हूँ, 3:30 बजे तक बताता हूँ। मैं तब तक रेडी होने लग गई थी, बिकॉज अगर उनका नहीं बन पाता तो मुझे तो गुरुजी ने बुलाया ही था, तो मुझे तो जाना ही था। फिर 3:30 PM उनका कॉल आया कि मैं 4:45 PM तक निकल पाऊंगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा लेट चल लेंगे। और ऐसे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और पूरी की। फिर मैंने अंकल जी को उनके ऑफिस से पिक किया और हम बड़े मंदिर गए। लेकिन संगत जी, उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरा मन भर गया ग्रेटिट्यूड से। जब मैं अंकल जी के ऑफिस जा रही थी प्रगति मैदान साइड से, उस दिन गुरुजी ने मुझे सारे देवी देवताओं के दर्शन करवा दिए। पहले रास्ते में मुझे कालका देवी टेम्पल दिखा, फिर जगन्नाथ टेम्पल, फिर अंकल जी को पिक करने के बाद लोधी रोड वाला साईं बाबा मंदिर, और ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मैं पहले भी उस रास्ते से गई हूँ, लेकिन आज तक कभी नहीं मैंने मंदिर पे ध्यान दिया, ना ही इतना ब्लेस्ड फील किया। उस दिन जो दिल से खुशी हो रही थी, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी संगत जी। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। एक बात और संगत जी, आज तक जब भी मैं अपने फ्रेंड अंकल के साथ मंदिर गई हूँ, कभी भी हमें एक साथ बैठ के एक थाली में लंगर प्रसाद नहीं मिला। हमेशा मैं किन्हीं और 3 लोगों के साथ और वो किन्हीं और 3 लोगों के साथ बैठ के लंगर प्रसाद खाते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज प्लीज हमें साथ में लंगर करवाना। लेकिन 6 जुलाई को थाली में लंगर प्रसाद नहीं मिलता, ये मैं भूल गई थी। तो संगत जी, हम दोनों को हलवा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। जब हम जोड़ा घर से निकल के वापस अपनी कार की तरफ जाने लगे, तो अंकल जी का पैर मुड़ा कारपेट में अटक के शायद, और उनके हाथ से हलवा और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद नीचे गिर गया। मैं उनसे आगे चल रही थी, तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मुझे सडनली आवाज आई कुछ गिरने की, और मैंने पीछे देखा तो अंकल जी का बैलेंस खराब हुआ और प्रसाद नीचे गिर गया। तभी वहां जो सेवादार आंटी थी, उन्होंने बोला कि आप ये मुझे दे दो, मैं गौ माता को खिला दूंगी। तो संगत जी, वो प्रसाद हमने उन आंटी जी को दे दिया। उस टाइम अंकल जी का काफी मूड लो हो गया था, लेकिन मैंने अंकल जी को बोला कि कोई बात नहीं, हम ये शेयर करके खा लेंगे। और तभी मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी को बोला था कि हमें आज साथ में लंगर करवाना। देखो संगत जी, हमारे गुरुजी कैसे कैसे हमारी विशेष पूरी करते हैं। जब ये बात मैंने अंकल जी को बताई, तो वो भी हंसने लगे और थोड़ा नॉर्मल हुए। फिर हमने कार में बैठ के शेयर करके प्रसाद खाया। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, एंड सॉरी अगर मैंने कुछ गलत मांगा हो। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो संगत जी, सोनू अंकल जी और गुरुजी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2733। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी तो हर पल अंग संग रहते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हमें अपने औरा कवच में रखते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी सभी संगत के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने बेटे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल से घर ला रही थी। गर्मी बहुत थी तो मैं बोतल से पी रही थी और उससे बात कर रही थी। तभी गलती से मेरे हाथ से बोतल नीचे गिर गया। मैं झुकी उसे उठाने, लेकिन पता नहीं कब एक मेंटली रिटायर्ड आदमी हम दोनों को कुछ कुछ बोल रहा था और मेरी तरफ बढ़ा। मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरे साथ मेरा 4 साल का बेटा भी था। गुरुजी की इतनी कृपा है कि संगत जी पता नहीं कहां से एक 30-35 साल का लड़का उस आदमी और हम दोनों के बीच आके हमें प्रोटेक्ट किया। वो इस आदमी को बहुत तेज से डांटा और उसे ट्रैम से नीचे उतार दिया। संगत जी, मैंने उसको बहुत थैंक यू बोला। उसने बोला, आप डरो नहीं, मैं यही हूँ। मैं तुरंत समझ गई, ये और कोई नहीं, ये मेरे गुरुजी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास इनफ शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सोनू अंकल जी, आप बहुत प्यार से हम लोगों का सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुप्त पाठ। गुरु जी महाराज हमेशा अपनी संगत को समझाते थे कि प्रार्थना या पाठ ऐसे करना चाहिए कि आपके पास बैठा व्यक्ति भी यह न जान सके कि आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। गुरु जी महाराज कहते थे कि यदि प्रार्थना दिखावे, प्रसिद्धि या लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से की जाए तो उसका आध्यात्मिक फल उतना नहीं मिलता जितना कि विनम्रता, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना से मिलता है। गुरु जी महाराज विशेष रूप से कहते थे कि जब घर की गृहिणी परिवार के लिए भोजन बना रही हो, यदि वह चुपचाप गुरु जी का स्मरण करती रहे या मन ही मन जाप करती रहे तो उस भोजन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भर जाती हैं और पूरे परिवार पर गुरु जी महाराज की दिव्य कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। दूसरा वचन, गुप्त दान। गुरु जी महाराज बार बार अपनी संगत को समझाते थे कि दान हमेशा इतने गुप्त और विनम्र भाव से करना चाहिए कि एक हाथ से दिया गया दान दूसरे हाथ को भी पता न चले। वे कभी भी दान का प्रदर्शन, प्रचार या प्रसिद्धि के लिए किए गए दान के पक्ष में नहीं थे। अब जबकि गुरुजी सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हैं, वे प्रत्येक भक्त के भाव और कर्म को भली भांति जानते हैं। इसलिए आज भी उनके इस आदेश का पालन करना ही हमारे लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है। तीसरा वचन, गुप्त सेवा। ईश्वर स्वरूप और पूर्ण विनम्रता की प्रतिमूर्ति गुरुजी महाराज कहते थे कि यदि सेवा नाम, यश, सम्मान, पहचान या किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाए तो सेवा का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। गुरुजी महाराज यह भी दृढ़ता से कहते थे कि यदि सेवा करते समय या सेवा के बाद किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी का अपमान किया जाए या किसी का दिल दुखाया जाए तो सेवा का निस्वार्थ भाव समाप्त हो जाता है और ऐसी सेवा भक्त के कल्याण में सहायक नहीं बनती। सच्ची सेवा वही है जिसमें केवल प्रेम, विनम्रता, करुणा और समर्पण हो। चौथा वचन, ध्यान। गुरुजी महाराज ने डिंपल आंटी जी से कहा कि ध्यान उनके साथ जुड़ने का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए वे चाहते हैं कि संगत नियमित रूप से ध्यान करे। गुरुजी महाराज ने समझाया कि ध्यान करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए पूर्ण शांति, स्थिरता और शांत वातावरण अत्यंत आवश्यक है। जब मन शांत होता है तभी संगत गुरुजी की दिव्य उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं और उनके प्रेम, कृपा तथा दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी,
गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने से संबंधित व्हाट्सएप नंबर और जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।